बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर करेंगे। यहाँ पे व्लॉग का आगाज़ होता है। मैंने आपको जहाँ तक दिखाया था उसके बाद हम यहाँ पे आए कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे। ठीक है, मैंने चिकन वगैरह धो दी थी, सब काम कर लिया था। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि कपड़े बहुत गीले हो गए थे सिंक के पास, आपने जहाँ तक देखा था। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह निकाला है मैंने। कुकिंग की तैयारी शुरू कर दी है खाना बनाने की। अच्छा यार, हमारे तो कराची में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, कपड़े यहीं जमा हैं, कुछ स्टैंड पर रख दिए ला के अगर आ गए पानी तो फिर हम उसके बाद कपड़े धो लेंगे, वरना तो फिर रहन देंगे। कुछ यहाँ पे कपड़े ला के स्टैंड के ऊपर रख दिए हैं, कुछ ऐसे ही जमा कर लिए हमने। बाहर कुकिंग आपको दिखाती हूँ अब यहाँ पे आकर। और ये आज का व्लॉग उन लोगों के लिए जो कहते हैं थोड़ा सा लेंदी व्लॉग बनाया करें, अच्छा लगता है हयात आपिया में, तो मैंने उनके लिए बनाया है थोड़ा सा लेंदी व्लॉग। लोग पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत कहते हैं आपका व्लॉग शुरू होता है और छोटा सा होता है। तो आज का व्लॉग इत्तेफाक से ज़्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है। मैं ख़ुद हैरान हूँ, कई दफ़ा मैं ईमान से सोच रही हूँ कि क्या करूँगी यार, इतना बड़ा व्लॉग है, कैसे संभालूँगी, क्या करूँगी। बाहर बैठ गई हूँ। चलें जी, चिकन धो दी थी, बाकी का सीन ये था, चिकन भी धोई थी। कोई लोग कौरमा खाने का कह रहे थे, कोई लोग झींगा मसाला खाने का कह रहे थे। मैंने दोनों खाने बना के रख दिए क्योंकि मुझे पता था इसके बाद थकन बहुत हो जाएगी। मैंने दोनों खाने बनाए। ये मैंने घी डाला है इसमें, क्योंकि टिकियाँ वगैरह तली थी ना, तो उसका घी मेरे पास बचा हुआ था, तो इसमें घी डाला है मैंने फिर से लाके। और ये चिकन है, ठीक है, जो अली लेकर आए थे। यहाँ पे मैंने घी डाला और ये मैं रोस्ट करने पे लग गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये घी निकल ही नहीं रहा था मुझसे, निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि प्लेट में करके मैंने फ्रिज में रख दिया था तो जम गया था। टिकियाओं का बचा हुआ घी था, तो बस मैंने इसमें चिकन को फ्राई कर लिया था, कौरमे की चिकन को। टूट ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किलों से निकला, लेकिन गफगीर की मदद से स्टीम नीचे से जा रही थी ना पतीली की, तो निकल आया था। प्लेट को थोड़ा सा पतीली के करीब करना पड़ा था। थोड़ी देर लगी, जितनी देर लगी आपको दिखाया मैंने कि जम गया था फ्रिज में रख के। मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था इसको। इस तरह से खूब भून के मैंने ये बना लिया था। वहाँ झींगे धुल गए थे। गैस को भी बार बार देखती जा रही हूँ मैं। ये मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्वीटनेस के तौर पे थोड़ा सा गुड़ डाला है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, मैं गुड़ का इस्तेमाल रखती हूँ सर्दियों में। अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे सेट लगता है। ये सर्दियाँ हैं, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, सही हो जाता है। आज का व्लॉग मैंने बगैर कटिंग के लिया है, जो कुछ करती गई मैं दिखाती गई हूँ आपको। इसमें से भी बहुत से सीन मैंने कट करके निकाल दिए। वो उस वक्त निकाले हैं जब मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था, लेकिन जो वीडियो मेरे तक आ गई उसमें मैंने कटिंग कम से कम ही की है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कटिंग कम से कम किया करें और दे दिया करें व्लॉग। हम लोग देखते हैं, चाहे आप साइलेंट ही व्लॉग डाल दिया करो, लेकिन आप डाल दिया करो। कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं, अच्छा लगता है, मोहब्बत आती है। बहुत शुक्रिया ऐसे देखने वालों का भी, ऐसे चाहने वालों को भी बहुत शुक्रिया। उन आँखों को सलाम जो कहते हैं कि आप बस डाल दिया करें व्लॉग, चाहे आप ऐसे ही व्लॉग डाल दें, लेकिन हम देखना पसंद करते हैं आपको, हमें अच्छा लगता है। जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं उनकी आँखों को सलाम है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाउल धोया है। आज थोड़ा रुक रुक के बोलूँगी, क्योंकि आज मेरा डेली रूटीन का व्लॉग तो है ये, लेकिन मेरा डेली संभालने वाला व्लॉग नहीं है, जिसको मैं संभाल लिया करती थी। थोड़ा 20 मिनट वाला व्लॉग है, तो मैं बातें वही करती हूँ जो खाने से होती हैं, बिलोंग्स रखती हैं, तो वही मैं बातें करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सब अभी तक सामान रखा हुआ है। यहाँ मैं अली से बातें भी करती जा रही हूँ। अली कह रहे हैं झींगा आपने धो दिया, लेकिन एक दफ़ा मैं भी धो देता हूँ। दही मेरे पास 2 जगह जमा थी, ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पून से चक्का कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई, खटास तो नहीं आ गई। इसको मैंने सूंघा, सूंघने पर अंदाज़ा नहीं हो रहा था, सूंघने पर फ्रेशनेस फील हो रही थी, तो मैंने चम्मच भी मार के चम्मच से भी इसको हिलाया अच्छी तरह। मैंने फेंटा इसको अच्छी तरह और फिर मैंने डाला, चम्मच से भी सेट थी। तो 2 पैकेट मैंने इसमें दही के डाले कौरमे में, जैसे कि आपको पता है, अच्छी तरह रोस्टेड करके
मैंने चिकन को फिर डाला था। बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है फिर चिकन जब आता है रोटी के साथ या पराठे के साथ कौरमे के रूप में, तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अगर रोस्टेड हो गया होगा ना, क्योंकि घी पड़ा हुआ था तो मैंने अच्छी तरह उसमें रोस्टेड कर लिया था। मैं बुला रही हूँ, ये देखें, ये देखें आप, अच्छी तरह रोस्टेड कर लिया था मैंने। कूड़े की टिकिया का घी बहुत ज़्यादा बच गया था हमारे पास, तो उसमें मैंने ये बनाया था सालन। अच्छा, क्योंकि मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, तला हुआ प्याज डालूँगी अब मैं, वैसे ही जैसे आपको कौरमा बनाना सिखाया है मैंने। रोस्टेड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा तला हुआ प्याज 3 चम्मच के बराबर। दूसरा दही उठाऊँगी अब मैं, फ्रेश वाला पहले डालूँगी, दूसरा दही मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा था। अच्छा, 2 दिन से कराची में सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी सर्दी हो रही है। ऐसा लग रहा है सर्दी की लेयर आ गई है, लहर आ गई है, काफ़ी आ गई है सर्दी। मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था, 1-2 दिन मैंने पंखा चला के भी सोया है, थोड़ा सा लाफ के अंदर चली जाती थी, ब्लैंकेट ओढ़ लेती थी मैं और डबल करके और पंखा चला लेती थी। लेकिन 2 दिन से ऐसा है कि अच्छा वैसे ही सर्दियाँ आ गई जैसी थी। तो ठंडा ठंडा दही था, तो मैं चखना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने चखा। मैंने कहा नहीं यार, मेरा सालन कहीं वो ना हो जाए, मैं चख लूँ। हालांकि 1 दिन पुरानी दही थी, तो मैंने कहा नहीं मैं चख लूँ। फिर मैंने चखा, तो फिर मैंने डाला है, सेट था दही, तो मैंने दोनों पैकेट दही के डाल दिए चखने के बाद। हमेशा 1 दिन पुरानी चीज़ मैं चख के जो है वो डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती। जो रूटीन में वर्क आता जा रहा था, मैं आपको बता दी जाएगी। 2 पैकेट दही के मैंने डाल दिए थे, यानी कि 1 किलो के बराबर दही डाल दिया था। कौरमा अच्छा बन जाता है 1 किलो दही से मेरा। तो मैं कौरमा इसी तरह बनाती हूँ, जब मैं अच्छा वाला खाना होता है ना मन, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ कि दही उसमें अच्छी तरह मिला देती हूँ कौरमे में, तो अच्छा बन जाता है। पानी का इस्तेमाल नहीं करती। आधा किलो में मैंने 1 किलो दही डाला था, आधा किलो चिकन में 1 किलो दही, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ रखा हुआ था। वरना मैं आधा किलो में आधा किलो डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, लेकिन वो मुझे मुंह को नहीं आता, मज़ा नहीं आता जिसको कहते हैं ना। अगर मैं निरे दही में बनाती हूँ कौरमा तो मेरा अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अली भी बहुत तारीफ़ करते हैं उठ के कि वाकई ये अच्छा तुमने बनाया है। अली ख़ुद तारीफ़ें करते हैं खाने के दौरान। अगर थोड़ा सा भी पानी डाल देती हूँ ना मैं दही में, तो मुझे भी वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे कौरमा मसाला शामिल किया मैंने और इसको ढक दूँगी मैं, बस प्रेशर दूँगी, बस सब तैयार है। ये मेरा कौरमा निकलेगा तो तैयार होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे 3 चैनलों पे, कि बस सब निकलेगा तो तैयार मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है। बस इसको थोड़ा सा वो कर लिया, हो गया। क्योंकि फ्लेम आ रहा था, मैंने कहा यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फ्लेम आ रहा था, मैंने कहा इसको यूज़ कर लो। कौरमा चला दिया था, अब इसके झींगे की तरफ आई हूँ, क्योंकि झींगा मसाला भी बनाना था। मैंने अली से कहा अली टेम्पुरा प्रॉन बना लें, अली ने कहा नहीं इसका झींगा मसाला बना लो, वो भी अच्छा होगा। तो टेम्पुरा उसी वक्त स्वारत हो जाते हैं, उसी वक्त यूज़ हो जाते हैं, खा लिए जाते हैं। लेकिन ये जो होता है ये 1 दिन चल जाता है, इसका मसाला अगर बना लो, झींगा मसाला 1 दिन चल जाता है। तो मैंने अली से यही कहा था, अली इसका टेम्पुरा प्रॉन बनाते हैं, यम्मी बनेंगे, मज़े के भी बनेंगे, फूले फूले से भी बनेंगे। अली ने कहा कल ही तो रात को हमने टेम्पुरा प्रॉन खाया है, आज इसका झींगा मसाला बना लो। मैं सारे मसाले फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं बाहर कुछ नहीं रखती, वरना कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो पैदा हो जाते हैं मसाले में। अगर आप मसाला ये वाला बाहर छोड़ दोगे ना, सील तोड़ के इसकी, तो छोटे से कीड़े पैदा हो जाते हैं। मैं पसंद नहीं करती, फिर मैं अंदर ही रख देती हूँ फ्रिज के। ये लाहौरी मसाला मैंने इसमें डाला, थोड़ा सा मैं मैरिनेट करके डालूँगी, तल के डालूँगी, पूरा सीन आपको दिखाऊँगी। अली ने मेरी काफ़ी हेल्प की इसमें, तो जिसने नहीं देखा मैं यहाँ से उसके लिए बता रही हूँ। लाहौरी मसाला शामिल किया झींगों में मैंने, ठीक है। अगर आप इस तरह मसाला बनाएंगी झींगे का, बहुत अच्छा बनेगा और मज़े का लगेगा, यमी लगेगा खाने में। ना कोई हीक होगी, ना कोई बदबू होगी, ना ही कोई स्मेल आ रही होगी, कुछ नहीं आ रहा होगा। बहुत मज़े से मुंह में एक जायका डेवलप हो रहा होगा, बहुत मज़े वाला यमी, कि आप और निकालेंगी डिश में से। धनिया जो कुटा हुआ होता है वो मिलाया, धनिया पाउडर जो होता है एक अलग होता है, कुटा हुआ धनिया अलग होता है, वो मिलाया। काली मिर्ची 1 चम्मच मिलाया, 1-1 चम्मच आप सब डाल दीजिएगा। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, काली मिर्ची 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 चम्मच। नमक अपने हिसाब से मिलाइएगा, क्योंकि हमने लाहौरी मसाले में भी जो नमक था वो था, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिलाया है नमक।
थोड़ा सा मैंने मिलाया है नमक, थोड़ा सा, क्योंकि कढ़ाई में जाएगा तेल में ये, तो रोस्टेड करके बनाया था मैंने। बहुत जल्दी बन जाने वाली डिशेस बनाई हैं मैंने। कौरमा उधर चढ़ाया दही वाला, और इधर भी झींगा मसाला बनाया था और रोटियां बनाई थी। आटा गूंद के पहले ही रख लिया था, जो आप देख चुके हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है। आधा व्लॉग वहाँ से शुरू हो गया था, क्योंकि बर्तन धोए थे तो कपड़े बहुत गीले हो गए थे, तो बदल के आई थी। बस अली गए थे और लेकर आ गए थे, तो अली की मनपसंद खाने ज़रा देखने पड़ते हैं। और अली कह रहे हैं सर्दी की लहर भी आई हुई है, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। फिर गर्मियों में कौन खाता है झींगा मछली, ये सब चीज़ें कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए मैंने कहा अच्छी तरह मिला दूँ, थोड़ा सा घूम के फिर आई, दोबारा मिलाया। फिर एक दफ़ा ढक के रख दिया था, फिर दोबारा खोला, फिर दोबारा मिलाया, ठीक है जी। इस तरह से आ गया लुक, ठीक है जी। आप अगर 10 से 15 मिनट छोड़ोगे शक्ल ये आ जाएगी, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, और ये लाहौरी मसाला, और जो आपको मसाले दिखाएं वो डालें। इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, टमाटर कट किए, टमाटर इसमें पीस लिए, वो कट लिया मैंने, ऑफ कैमरा करवा दिया वहाँ पे। मैंने कहा लंबा हो जाएगा व्लॉग, और बड़ा हो जाएगा, मुझे पता था व्लॉग बड़ा होता जा रहा है, और मेरे दिमाग में इस वक्त व्लॉगिंग ही चल रही थी कि व्लॉग बड़ा हो जाएगा, मैं संभालना मुश्किल हो जाएगा मुझे, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी। इसलिए मैंने टमाटर जब डाले इसमें तो कट करवा दिया, क्योंकि और बड़ा हो जाता है व्लॉग में, क्या बात करती, क्या समझ में आता। इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप साइलेंट व्लॉग डाल दिया करो, हम देख लेते हैं आपको, हमें अच्छा लगता है। तो यार कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। व्लॉग में लाख आप देखें, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है वो वॉइस ओवर को तरजीह देती कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो मुझे बोलना भी पड़ता है, और फिर मैं बर्तन वगैरह भी धोए हुए होती हूँ, काम काज करे हुए होती हूँ, झाड़ू पोछा करे हुए होती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं होती इतना बड़ा व्लॉग संभालने की। अंदर ही कुछ ऐसा वीकनेस हो जाती है कि नहीं हिम्मत होती। टमाटर का पेस्ट बनाया सबसे पहले मशीन में, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, तला हुआ प्याज डाला और घोल लिया मशीन को, यानी खोल लिया मशीन को, और उसमें घुल गया वो, टक 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 पीस गया खुद ही से मशीन में। ये मशीन ने समझ दो घोल लिया इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का से प्रेशर को पानी से धोएंगे, हालांकि धुला हुआ रखा हुआ था, हल्का सा पानी से खंगाल लिया प्रेशर को, खुला हुआ रखा हुआ था क्योंकि वो। उसमें हल्का सा तेल डालेंगे, और ये पूरा घोल जो मैंने बनाया है ना, ये तैयार किया है पेस्ट, ये डाल देंगे पूरा। थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं। इसमें तेल को जैसी छोका आया वैसे ये हमने अपना ये घोल जो हमने बनाया हुआ था ना, पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था पूरा, अदरक लहसुन का, तला हुआ प्याज का, टमाटरों का, ये डाल दिया इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्राई मछली मसाला होता है ना, वो डाल दें, नहीं तो आपके पास मसाले चारों बेसिक हो ना, वो डाल दें। जो नमक होता है, काली मिर्ची होती है, धनिया पाउडर होता है, ठीक है, हल्दी होती है, लाल मिर्ची होती है, ये चारों पांचों जो बेसिक मसाले होते हैं ना, ये डाल दें आप। चाहे तो ज़ीरा पाउडर का 1 चम्मच डाल दें आप, ठीक है, ये आप डाल दें। नहीं तो मैंने सिंपल एंड ईजी तौर पे मछली मसाला मंगा के रखा हुआ था, मैंने वो डाल दिया, क्योंकि काम बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा जायका भी लगना मुश्किल हो जाएगा, और मुझे फिर भूनना पड़ेगा। जब वो मसाले मैं डालूंगी तो मुझे डेफिनेटली भूनना पड़ेगा, ठीक है। इस मसाले में मुझे एक एडवांटेज मिल जाता है, मुझे भूनना नहीं पड़ता। कोई सा भी मसाला आप बाज़ार का मंगाएंगी और डालेंगी, वो आपको भूनना नहीं पड़ेगा। लेकिन बशर्ते आप अगर घर का मसाला यूज़ करती हैं, ये 4 बेसिक मसाले या 5 बेसिक मसाले जो होते हैं वो यूज़ करती हैं आप, तो आपको भूनना पड़ेगा। ये मेरी मसनूई मुस्कुराहट थी, इसके ऊपर मत जाइएगा। ये मुस्कुराहट थकन वाली थी। अगर जिसने गौर कर लिया इस मुस्कुराहट पे तो समझ जाना मैं थकी भी थी, इसलिए मुस्कुराहट ऐसी वाली आती है थकन में। ओरिजिनल मुस्कुराहट पूरी खिलखिला के होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया बातों बातों में, मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ। उस वक्त मैं थकी हुई थी। ये गुड़ जाएगा ही जाएगा इसमें, झींगा मसाले में, यानी प्राउन मसाले में गुड़ जाएगा स्वीटनेस के तौर पर। इसी जगह आप थोड़ा सा केचप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट मैं भूल गई यहाँ पे डालना केचप, ठीक है, मैं भूल गई यहाँ पे डालना केचप। इस जगह आप केचप का इस्तेमाल करेंगे, गुड़ और केचप डलेगा ही डलेगा, ठीक है। मछली मसाला 3 चम्मच, गुड़ और केचप, ठीक है, यहाँ जाएगा। मगर मैं भूल गई, मैंने बाद में डाल दिया था। जब झींगा पक के रेडी हुआ तो मैंने बाद में डाल दिया था, ठीक है। अब मैं सामान रखने के लिए जा रही हूँ वापस, क्योंकि सुबह के लिए भी तो नाश्ता वगैरह बनेगा ना, तो जल्दी जल्दी ये काम मैं कर रही हूँ।
टमाटर वगैरह बाहर ना रखे रह जाएं। उधर मुझे प्रेशर का भी ध्यान है। मैंने पूरा ओरिजिनल व्लॉग लिया है। आज मैंने कोई लप्पो शप्पो नहीं किया, मैंने ना बाकायदा ओरिजिनल व्लॉग लेती गई। जो आता रहा मैंने एडिट किया और मैंने डाल दिया, ठीक है। हाँ, बीच में जब ऑफ कैमरा किया वो टमाटर पीसने का सीन था, उसमें ऑफ कैमरा कर दिया था क्योंकि ठीक है, आपको बता चुकी हूँ। ये सेटिंग करनी ज़रूरी होती है क्योंकि अदरक लहसुन बाहर ना रह जाए, टमाटर बाहर ना रह जाए। चलते फिरते पसीना सर्दियों में भी आ जाता है। अली से कोई बात की है, अली कह रहे हैं खाना कब तक रेडी हो जाएगा। मैंने कहा कौरमा तो तैयार है, मैं पराठा डाल देती हूँ, आटा गूंद दिया है। यहाँ कहती हुई अंदर आई हूँ। अब ये मशीन वगैरह धोंगी और मशीन धोने के बाद मैं वहाँ पे मशीन रख के आऊँगी ताकि यहाँ पे जगह बनाऊँ। जब जगह बनेगी तो ही काम आगे बढ़ेगा ना, वरना तो चीज़ें गिरती रहती हैं। फिर हो गया यहाँ पे सब, देखें मैंने यहाँ निपटाया। अब प्रेशर चल के बंद हो गया, ठीक है अभी, लेकिन प्रेशर है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी क्योंकि एक हाथ धोंगी और एक हाथ डालूंगी तो सही नहीं होता। ये हमेशा एक आदमी को खड़ा रखना होता है, और ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन कफगीर के ऊपर मसाला लग जाता है, मुझे घिन आती है फिर, और वो मसाला सूख जाता है अगर फ़ौरन कफगीर ना धो। और मेरा इतना काम करके फिर मन नहीं होता कि मैं फिर कपड़े बदलूँ, फिर चेंज करूँ और फिर कपड़े गीले हो जाएं मेरे, इतना नहीं कर सकती। इसलिए मैं अली को यहाँ खड़ा कर लेती हूँ। 100 की सीधी एक बात करती हूँ मैं, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, अली निकालते जाते हैं छन्नी में और मैं डालती जाती हूँ, वरना आप कफगीर इसी हाथ से पकड़ती रहोगी तो फ़ौरन आपको बर्तन धोना पड़ेगा। और फ़ौरन आपको बर्तन उस वक्त धोना अच्छा लगता होगा जब आपके पास मासी आ रही हो, ठीक है। मेरे पास मासी नहीं आती, मुझे फ़ौरन बर्तन धोना होता है क्योंकि इसके ऊपर ये मसाला जम जाएगा और ये इतनी तकलीफ़ से उतरता है कि आपको मैं बता नहीं सकती। कफगीर का वो जमा हुआ मसाला जो बेसन का होता है, ये अक्सर रमज़ानों में औरतों के साथ होता है। उसको कफगीर को फिर पानी में भिगो के छोड़ना होता है, मेरे साथ होता है, लेकिन मैं कफगीर को साफ़ कर देती हूँ कपड़े से जल्दी से। इसलिए मुझे पता है ना मुझे कितनी दिक्कत होती है, फिर उसको उससे रगड़ना पड़ता है यार, क्या होता है तार जूने से। इसलिए मैं अली से कहती हूँ, अली आप हमेशा निकालते रहें, मैं डालती रहूँगी। यहाँ मैं बैठ गई थी पीछे, मैं बहुत थक गई थी। मैंने पूरा व्लॉग लिया है आपको, इसीलिए मैंने कहा, और सारा दिमाग मेरा इसमें था कि मुझे इतना बड़ा वॉइस ओवर मैं कैसे लूँगी। ये हालांकि 20 मिनट का मेरा व्लॉग है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त ये किसी बड़े व्लॉग से कम नहीं है, ठीक है। हालांकि सिर्फ 20 मिनट का है। मैंने आज तक इतना बड़ा व्लॉग डाला नहीं ना 20 मिनट का। ज़्यादा मैंने एक व्लॉग डाला था 22 मिनट का, शायद एक व्लॉग डला हुआ होगा 22 मिनट का मेरा होगा, नीले कलर के कपड़ों में था वो, ठीक है। एक व्लॉग है शायद, वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो एक कट वाला सीन था, वो रह गया था तो मैंने डाला था उसके साथ लगा के। वो भी इसलिए कि आपको सिलसिला जुड़ा रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिलसिला जुड़ा रहने को कहते हैं कि सिलसिला ज़रा जुड़ा रहे, हमें मज़ा आता है आपके साथ, क्योंकि कमेंट ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं मज़ा आता है, सिलसिला ज़रा जुड़ा रहे, हमें तसलसल में देखना पसंद है। कुछ लोग कहते हैं हमें एपिसोड लगता है। आप सिर्फ एपिसोड लिख दिया करें इतना और डाल दिया करें, हम दिल चाहता है कि आपको देखें। तो सलाम है ऐसी आँखों पर जो हमें देखना पसंद करती हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं यहाँ पीछे से उठी हूँ और यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। हम लोग अपनी वॉइस भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, वो बातें हम मियाँ बीवी की ही होती हैं, तो मैं वॉइस ओवर जो है ऊपर से लेती हूँ, मैं नहीं दे सकती वो बातें हमारी कुछ ऐसी होती हैं कि वो मियाँ बीवी स्टाइल होता है, फिर अली बातें कर रहे होते हैं, तो इसलिए। और फिर शोर भी हो रहा होता है, हमारी तरफ शोर बहुत हो रहा है, हमारी तरफ मकानात बहुत बन रहे हैं, असल में उनका भी शोर है हमारी तरफ बहुत ज़्यादा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं, हम लोग देना भी चाहते हैं आपको, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मियाँ बीवी की बातें होती हैं, वो बातें देना नहीं चाहता, कोई भी नहीं देना चाहता। और दूसरी बात ये, ज़्यादातर हमारी तरफ मकानात बन रहे हैं, मकानात का शोर है, ठीक है, तो फिर वॉइस ओवर लेनी पड़ती है। सारी बातें मैं आपसे क्लियर करती हूँ, तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप ऐसा किया करें, वैसे ही व्लॉग डाल दिया करें, लेकिन आप डाल दिया करें। शुक्रिया, मैं बार बार शुक्रिया अदा इसलिए कर रही हूँ कि बहुत ही कम होते हैं ऐसे लोग जो किसी को देखना पसंद करते हैं, वरना तो आजकल लोग दुश्मनानगी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दुश्मन बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक मुस्कुराहट देखकर भी लोग जल जाते हैं, किसी की खुशियाँ देखने का तो जिगर, ये खुश क्यों है, किसी की खुशियाँ देखने का जिगर तो बहुत ही बड़े ही ज़र्फ़ वालों को होता है। आजकल लोग ज़र्फ़ वाले भी हैं, ज़र्फ़ है उनके पास, लेकिन कम ज़र्फ़ हैं, ठीक है, लेकिन कम ज़र्फ़ हैं। ज़र्फ़ तो है, अल्लाह ने ज़र्फ़ तो दिया है, लेकिन कम ज़र्फ़ों को, जो किसी की हंसी से भी जल जाते हैं, किसी के व्लॉग बनाने से भी जल जाते हैं। आओ बनाओ, मैं तो कहती हूँ ऐसा वक्त तुम पर आए कि तुम व्लॉग बनाओ, रोज़ बनाओ, डेली बनाओ, एक दिन भी छुट्टी ना कर पाओ, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ व्लॉग बनाना आसान नहीं, बड़ा मुश्किल खेल होता है। हम व्लॉगर्स से पूछो ये कैसे कैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के अपने व्लॉग बनाते हैं, थकन भी हो रही होती है तो आप लोगों से हम छुपा ले जाते हैं कि हम थकन में थे आज, लेकिन हमने व्लॉग डाला, ठीक है। बड़े ही हिम्मत वाले होते हैं जो लोग व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है ना जी।
बात असल में कहीं से कहीं चली जाएगी, कहीं से और कूदेगी, और कूद काद के रस्सी कूदने के तौर पर रस्सी कूदती हुई कहीं और निकल जाती है, और ये रस्सियाँ सांप को पैदा कर देंगी। लिहाजा आज मैं किसी और के मूड में नहीं हूँ, आज मैं झींगा फ्राई कर रही हूँ, तो मैं झींगा मसाला ही आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। वरना झींगा 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 हो जाएगा और झींगा लाला हू हो जाएगा। फिर वो एक दफ़ा हो चुका है झींगा लाला हू, और मैं बता चुकी हूँ अपनी सहेली को मैं झींगा लेकर क्यों गई थी। मैं दोस्तों की दोस्त हूँ, मैं चीख चीख के ये नहीं कहती कि मैं बहुत बावफ़ा हूँ, लेकिन इतनी बात पता है जो मुझे खोएगा ढूंढेगा ज़रूर एक बार कि क्या चीज़ उसने खोई है, उसे अफसोस तो रहेगा। एक बात मैं बता दूँ, मैं कहूँगी नहीं कि मैं कितनी बावफ़ा हूँ, मैं कहूँगी नहीं, ठीक है। इस तरह से झींगा रेडी होता जा रहा था और अली इस तरह से डालते जा रहे थे। अब वीडियो है पूरी अपनी कंप्लीट करने पर अपनी तरफ लेकर अपने आप को, बस इस तरह से। और इसमें आप ये धनिया ज़रूर डालिएगा, पूरा मैंने आपको दिखाया। कौरमा का लुक इसलिए नहीं दिखाया, वो तो बनाती रहती हैं, वो तो रोज़ माशाल्लाह बनाती हूँ, तो इसका देख लें। जिस बहन ने सीखना है, डालना है, खाना है, पीना है तो देख लें, अगर अच्छा समझ में आ गया तो बनाना, बड़े मज़े का आएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने केचप डाल दिया था, ठीक है। गुड़ तो पड़ा ही हुआ था स्वीटनेस के तौर पे, केचप डाला था और सिरका डाला था, ठीक है। इसके बाद मैंने, आप सालन में ही डाल दीजिएगा थोड़ा सा वाइट विनेगर और केचप, ठीक है, और मछली मसाले के 3 चम्मच, ठीक है। बाकी आपको मैंने समझा दिया है। मैं निकाल के लुक देती हूँ किस तरह से आया था। इसके साथ हमने पराठा भी डाला था, रोटी भी डाली थी, ठीक है, और कौरमा था साइड में हमारे साथ खाने पर। तो आज का खाना ये था, 20 मिनट का व्लॉग था, जिसको मैंने बहुत मुश्किल से अपने अल्लाह का नाम लेकर कंप्लीट किया। तो जी अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे देखिए कि निकालने वाला लुक क्या आया है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चैनलों का लिंक है जो यूट्यूब पे है मेरे, बफर के बटन में।